स्वागत है दोस्तों आज के सैटरडे स्पेशल वोकैब वीडियो में। आज हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी शब्दों के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारी मदद करेंगे साक्षी और वरुण। तो उनके बीच में क्या बातें होती हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। Hi Varun, how are you? आई एम फाइन साक्षी, व्हाट अबाउट यू? Just getting bored in the lockdown. हैव यू हर्ड द न्यूज़ अबाउट चाइना? Yes, there seems to be an anomaly in China's data. विल यू प्लीज इलैबोरेट? The number of patients of COVID-19 have stopped increasing suddenly. राइट, इवन यूएसए इज डिग्रेडिंग चाइना फॉर स्प्रेडिंग दिस वायरस। Are you trying to advocate for USA? No, I'm just telling the facts. Our India is helping every other country without differentiating between them. That's why our country is great. तो ये था कन्वर्सेशन या वार्तालाप साक्षी और वरुण के बीच में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का वर्ड है लॉकडाउन, एनोमली, इलैबोरेट, कोविड-19, इंक्रीजिंग, सडनली, डिग्रेडिंग, स्प्रेडिंग, एडवोकेट एंड डिफरेंशिएटिंग। तो आइए सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। हमारा पहला वर्ड है लॉकडाउन, जिसका मतलब होता है तालाबंदी। यह एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू किया जाता है, उन क्षेत्रों में घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। आप सिर्फ ज़रूरी सामान लेने के लिए, जैसे दवा या खाने पीने की चीज़ लेने के लिए ही बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा आप बैंक से पैसे निकालने के लिए भी बाहर निकल सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान को बंद होना होता है, और अगर आपको किसी परेशानी हो या कोई समस्या हो तो आप संबंधित पुलिस थाने, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अथवा उच्च अधिकारी को फ़ोन करके बता सकते हैं और अपना समस्या का समाधान करवा सकते हैं। लॉकडाउन जनता की सहूलियत के लिए ही होता है और उनकी सुरक्षा के लिए होता है। हमारा अगला वर्ड है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है गड़बड़ी। ये देखिए फोटो में दर्शाया गया है, एक पूरे अंडों के सेट में से एक अंडा जो है गड़बड़ है, तो ये एनोमली शो दर्शा रहा है, एनोमली। हमारा अगला वर्ड है इलेबोरेट, जिसका मतलब होता है विस्तार। ये देखिए कपड़े के ऊपर कैसे डिटेल्ड कढ़ाई की गई है, तो इलेबोरेट डिज़ाइन बनाया गया है। हमारा अगला वर्ड है कोविड-19। कोविड-19 एक बीमारी का नाम है जो साल 2020 में एक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैल चुका है। यह एक भी ऐसी बीमारी है जो कोरोना वायरस नामक वायरस से होती है। हमारा अगला वर्ड है इंक्रीज, जिसका मतलब होता है बढ़ोतरी। ये देखिए ग्राफ में कैसे ये वैल्यू बढ़ रही है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सडनली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अचानक। ये देखिए कैसे डब्बे में से खिलौना अचानक से बाहर निकलता है। हमारा अगला वर्ड है डिग्रेड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेइज्जत करना। ये देखिए कर्मचारियों को कैसे उनके बॉस द्वारा बेइज्जत किया जाता है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्प्रेड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फैलाना। देखिए कैसे फ़ोटो में टोस्ट के ऊपर ब्रेड फैलाया जा रहा है, चाहे वो इसका एग्जाम्पल होता है स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस का फैलना। हमारा अगला वर्ड है एडवोकेट, जिसका मतलब होता है समर्थन करना। एडवोकेट को अगर आप एज अ संज्ञा देखें, एज अ नाउन देखें, तो इसका मतलब होता है वकील। वही अगर आप इसको एज अ क्रिया देखें, एज अ वर्ब देखें, तो इसका मतलब होता है सपोर्ट करना या समर्थन देना। जो नेक्स्ट वर्ड है उसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, जिसका मतलब होता है भेदभाव करना या पृथक करना, अलग करना। ये देखिए फोटो में कैसे सारे बैलून के सेट में से एक बैलून को अलग किया गया है। तो एक एक करके हमने सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लिया। अब चलिए चलते हैं इस कन्वर्सेशन या वार्तालाप का मीनिंग समझते हैं। वरुण से हालचाल जानने के बाद साक्षी बताती है कि वो लॉकडाउन में बोर हो रही है। इस पे वरुण पूछता है कि क्या उसने चाइना के बारे में न्यूज़ सुनी है। तो साक्षी बताती है कि हाँ, चाइना द्वारा दिए गए डेटा में कुछ तो गड़बड़ी दिखती है। तो वरुण पूछता है कि क्या तुम विस्तार से समझा सकती हो, विल यू प्लीज़ इलैबोरेट? तो साक्षी बताती है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 हैज़ स्टॉप्ड इंक्रीजिंग सडनली, यानी कोविड-19 के बढ़ते हुए पेशेंट्स की संख्या अचानक से रुक गई है।
वरुण बोलता है कि राइट, सही है, इवन यूएसए इज़ डिग्रेडिंग चाइना फॉर स्प्रेडिंग दिस वायरस, यानी यूएसए भी चाइना को बेइज्जत कर रहा है, निंदा कर रहा है इस वायरस को फैलाने के लिए। जिस पर साक्षी बोलती है, क्या तुम यूएसए का सपोर्ट कर रहे हो? एडवोकेट, आर यू ट्राइंग टू एडवोकेट फॉर यूएसए? तो वरुण बोलता है, नो, नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट्स, मतलब मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। आवर इंडिया इज़ हेल्पिंग एवरी अदर कंट्री विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम। तो हमारा भारत सभी देशों की मदद कर रहा है बिना किसी भेदभाव के। जिस पे साक्षी बोलती है, इसीलिए हमारा देश महान है। तो ये था हमारा आज का सैटरडे स्पेशल वोकैब वीडियो। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल काइजन टेक इट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Change for good.